दोस्तों, जब भी हम रात को अपने बेड पर सोने जाते हैं तब कई बार हमें नींद नहीं आती, क्योंकि या तो हम आने वाले किसी खास पल के लिए एक्साइटेड होते हैं या फिर हमें किसी चीज की चिंता होती है, जिस वजह से हम काफी देर तक जागते रहते हैं और कभी कभार तो सोते भी नहीं। एक रात नींद न लेने का प्रभाव हमारे अगले दिन पर पड़ता है और हमें अपने आगे का सारा दिन ठीक से गुजारने के लिए नींद लेना जरूरी हो जाता है। पर जब किसी व्यक्ति के साथ लगातार ऐसा होता है और उसे कई रातों तक नींद नहीं आती, तब उसे इंसोम्निया हो सकता है, जो कि आज के समय में एक बहुत ही कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये इंसोम्निया होता कैसे है और इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो इंसोम्निया होने के बहुत से कारण होते हैं, पर इसका सबसे प्रमुख कारण होता है स्ट्रेस, जो कि किसी भी इंसान की नींद छीन सकता है। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि ज्यादा वर्कलोड से या फिर किसी भी तरह की फैमिली और रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से। इसी स्ट्रेस की वजह से इंसान रात को बेड पर लेटे लेटे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता है और उसे रात गुजरने का पता भी नहीं चलता। दुनिया में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम कुछ दिनों की होती है, जिस वजह से वो इस स्लीपिंग डिसऑर्डर से जल्दी ही निकल आते हैं। पर कुछ लोग बुरी तरह इंसोम्निया का शिकार होते हैं और लगातार कई दिनों तक सोते नहीं हैं। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनकी इंसोम्निया की वजह से मौत होती है, वरना इससे पीड़ित ज्यादातर लोगों को हर वक्त एंजाइटी अटैक आने लगते हैं और वो छोटी छोटी चीजों को बॉदर करने लगते हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इंसान का ब्रेन उसके स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम पर वार करता है और उसकी बॉडी में केमिकल्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है। कॉर्टिजल और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और बॉडी को हाइपर एरोजल का झटका लगता है, जो कि एक तरह के स्ट्रेस डिसऑर्डर का प्राइमरी सिम्टम है, जिसकी वजह से ब्रेन के लिए रात में आने वाली आवाजों के साथ साथ कुछ भी इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन की एनर्जी का प्राइमरी सोर्स सेरिब्रल ग्लूकोज है और जब हम अच्छे से नींद लेते हैं तब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे कि ये ग्लूकोज दिन भर के लिए यूज में लिया जा सकता है। पर स्टडीज बताती है कि अगर कोई इंसोम्निया से पीड़ित इंसान कुछ समय के लिए सोता भी है, तब भी उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम नहीं होता और इसी वजह से उसका ब्रेन ओवर टाइम काम करता रहता है और उसके ब्रेन को एनर्जी देने वाला ग्लूकोज भी खत्म हो जाता है, जिस वजह से इंसोम्निया से पीड़ित इंसान जब सुबह जागता है तब भी वो कंफ्यूजन में रहता है और उसे बहुत ज्यादा थकावट भी महसूस होती है, जो एक बार फिर से उसकी बॉडी को इसी प्रोसेस से गुजरने के लिए मजबूर करती है। आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि थकावट और तनाव का ये कंडीशन कई महीनों तक चलता है। अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर कम नींद लेने की वजह से हमारे ब्रेन और बॉडी पर क्या क्या फर्क पड़ता है। अगर ब्रेन की बात करें तो हमारी कम नींद लेने की वजह से ब्रेन नई चीज याद रखना बंद कर देता है। साथ ही ब्रेन के अंदर बीटा अमाइलॉइड नामक एक जहरीला प्रोटीन भी बनने लगता है, जो कि बाद में हमारे ब्रेन के लिए दिक्कत पैदा करता है। अब अगर बात की जाए हमारी बॉडी की, तो कम नींद लेने की वजह से हमारी बॉडी पर बहुत से असर पड़ते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई आदमी रात में 5 से 6 घंटे नींद ले रहा है तब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब कम नींद लेने का डायरेक्ट असर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर ही पड़ेगा, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करेगा। एक चीज और जो कम नींद लेने से सबसे ज्यादा प्रभावित होगी वो है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, क्योंकि कम नींद लेने से हमारी बॉडी के फाइटिंग सेल्स कम होंगे, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी नींद और कैंसर के इस लिंक पर ध्यान दिया है और दुनिया भर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नींद लेने के लिए कहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एक स्टडी के आधार पर अगर आप सारी जिंदगी एक हेल्दी स्लीप लेते हैं तब आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि अच्छी नींद लेने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने का खतरा भी कम होता है। अगर आप भी उन लोगों में से ही हैं जिन्हें कम नींद आती है और जो कई दिनों तक बिना नींद लिए काम करते रहते हैं, तब इस समस्या से छुटकारा पाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि तनाव को मैनेज करना और अच्छी नींद लेने के लिए लगातार कोशिश करना। दोस्तों, याद रहे, जब भी आप अपने बेड पर सोने जाएं तब आपके कमरे की लाइट बंद होनी चाहिए और कमरे का तापमान भी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के वातावरण से आपको नींद आएगी। अब अगर आपको ऐसे भी नींद नहीं आ रही है तब खुद को रिलैक्स कीजिए और अपना दिमाग ऐसी चीजों में लगाइए जो आपको रिलैक्स फील कराए। हेल्दी नींद लेने के लिए सबसे जरूरी है मोबाइल और लैपटॉप जैसी डिवाइसेस से पूरी तरह से दूरी बना लेना, क्योंकि ऐसे डिवाइसेस आपको सोशल लाइफ से जोड़ देंगे और आपका दिमाग फिर से स्ट्रेस लेने लगेगा। सबसे अहम बात तो ये है कि अच्छी और हेल्दी स्लीप लेने के लिए आपको किसी तरह की स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको हार्म भी कर सकती है। इसलिए एक अच्छी सी डेली रूटीन बनाइए और योगा कीजिए, जिससे आपको रिलैक्स मिले और आप सो सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।